सत साहेब, परमात्मा की प्रेमी जीवात्माओं, सभी को सत साहेब, सभी को राम राम। अभी जो प्रसंग चल रहा है सत्संग में, वो चल रहा है सृष्टि रचना का। और सृष्टि रचना में आपको एक तो बताई गई है ईश्वर द्वारा बनाई हुई सत्य सृष्टि। जिस सत्य सृष्टि में उसने अपने 16 पुत्रों की उत्पत्ति की, जो कि उसकी 16 कलाएं हैं। ये चीज मैं बार बार बताता हूं, लेकिन लोगों ने इसे केवल कहानी को ही सत्य मान लिया, उसके पीछे के सार को नहीं समझा, और इसीलिए ये संसार भटक रहा है। अभी कुछ एक ऐसे गुरु हैं जो स्वयं को कहते हैं कि हम भगवान हैं, हम सतगुरु हैं। तो उन्होंने भी जो ये ज्ञान बताया है, कबीर सागर से देखकर जो ज्ञान बताया, अनुराग सागर से देखकर जो ज्ञान बताया, बीजक को देखकर जो ज्ञान बताया, वो भी उसका भेद नहीं जान पाए। तो जो आपको बताया जा रहा है, ये जो वीडियो है ये केवल मेंबर्स के लिए है, इसे कोई और नहीं देख सकता, क्योंकि हर एक ज्ञान हर एक को नहीं दिया जा सकता। कुछ अधिकारी होते हैं, अधिकारियों को ही वो ज्ञान मिलता है, हर एक को नहीं मिलता है। क्योंकि कबीर साहिब कहते हैं, भक्ति भाव भादो नदी सबे चली गोहराए, सलिता सोई संभारिये जो जेठ मास ठहराए। तो इसका अर्थ है जो भक्ति भाव है, वो भक्ति भाव भादो की नदी की तरह आता है। भादवा, उसमें बारिश बहुत होती है, बरसात का मौसम, और उसमें सभी नदियों में पानी होता है और सभी नदियां खूब उफान पर होती हैं। और उफान पर होती है तो जाहिर सी बात है कि वो इधर उधर बहुत ज़्यादा अपने तटों पे टकराती चलती है, बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। गंगा भी अपने पूरे प्रवाह पर होती है, यमुना भी चरम पर होती है। लेकिन बाद में क्या होता है? बाद में जैसे ही ये भादवा समाप्त हो जाता है और धीरे धीरे जो सर्दियों का मौसम निकल जाता है, फिर बसंत चली जाती है, उसके बाद जब गर्मी आ जाती है, और जेठ की गर्मी, जो जेठ मास जिसे कि मई के महीने में बोला जाता है ना, मई जून में जबरदस्त गर्मी पड़ती है। कबीर साहिब कहते हैं, जो उस गर्मी में भी जो नदी चलती रहे, बहती रहे, जो सूखे नहीं, केवल वही वास्तव में नदी कहलाने के लायक है। जैसे गंगा, यमुना का पानी देखिए, पहले यमुना बहती थी, लेकिन अब वो यमुना भी गंदा नाला बनकर रह जाती है दिल्ली में आते आते, और आगे मथुरा में जाती है, आगरा में जाती है, तो वहां तो हमने भी जाकर देखा है पानी है ही नहीं, वो यमुना सूख ही चुकी है। तो जब यमुना जैसी नदियां सूख गई तो बाकी छोटी छोटी नदियों का तो क्या महत्व है? कहने का भाव ये है कि जिस प्रकार भक्ति भाव होता है, ये भादो की तरह है। भादो में हर एक नदी में पानी होता है, हर एक नदी में खूब लहरें उठती हैं। इसी प्रकार जो भक्ति भाव होता है, जब मनुष्य के अंदर पैदा होता है, तो वो उसके मन में लहर उठती है, उसके मन में कामना उठती है उस मालिक से मिलने की, और वो भगत भजन सुमिरन में लगता है भगत। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या होता है? धीरे धीरे जब समय बीतता जाता है तो उसका वो भक्ति भाव धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ एक लहर थी। उस लहर में वो भक्ति भाव की तरफ चला और फिर इस संसार में डूब गया। उसका वो भक्ति भाव सब सूख जाता है। ठीक इसी प्रकार जो भगत आते हैं, जिनके मन में विश्वास है, जिनको ये है कि हाँ भाई, हम यहाँ पर अगर हैं तो हम सही जगह पर हैं, और जो निरंतर पिछले बहुत से, मतलब कितने महीने बीत गए, लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गया, और 1.5 साल से जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसके बाद ये मेंबरशिप शुरू की गई है। क्यों शुरू की गई है? क्योंकि 1,90,000 की भीड़ जुड़ी हुई है। कैसे पता लगेगा वास्तव में कौन चाहता है जुड़ना और कौन नहीं चाहता है? तो जो वास्तव में हमसे मिलना चाहता है, हमसे जुड़ना चाहता है, गहराई में उतरना चाहता है, केवल उन्हीं को ही हम लेके चलें। बाकी लोगों का भी ज्ञान का प्रवाह उनको भी मिलता रहेगा,
वो लोग भी अपना भजन बंदगी में लगे रहेंगे, सत्संग रोजाना आएगा, लेकिन कुछ जो गूढ़ बातें हैं वो केवल जो मेंबर हैं, जो सदस्यता जिन्होंने ली है, केवल उन्हें ही बताया जाएगा, क्योंकि जो अधिकारी है उसे ही चीज दी जाती है। ऐसा तो नहीं है कि भाई अगर कोई व्यक्ति काम नहीं करता और एक है जो काम करता है, कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं कि दोनों को ही तनख्वाह मिल जाएगी, है कि नहीं। परमात्मा भी, उसने भी काल को निकाल के बाहर कर दिया। क्यों बाहर कर दिया? क्योंकि वो दूसरों को खराब कर रहा था। जिस प्रकार एक सेब सड़ जाता है तो वो क्या करता है, वो दूसरे सेबों को सड़ाना शुरू कर देता है, खराब करना शुरू कर देता है। तो हम क्या करते हैं, उस सेब को निकाल के बाहर कर देते हैं, हटा देते हैं उसे, ताकि बाकी बचे रहें। ठीक इसी तरह वो परमात्मा भी, वो बड़ा कृपालु है, दयालु है। क्यों दयालु है? इसलिए नहीं कि मतलब वो सभी के ऊपर समान रूप से कृपा करता है, नहीं, बल्कि इसलिए कि जो अधिकारी हैं वो उनके ऊपर विशेष कृपा करता है, उन्हें दुर्जनों से बचाता है, दुर्जनों को सज्जनों से अलग करके। तो ये चीज है। तो इसीलिए वो परमात्मा कृपालु है। कृपा किस पे करी? सज्जनों पे। आप कहेंगे जी दुर्जनों के साथ तो गलत कर दिया। कोई गलत नहीं किया, उसने सिर्फ एक विधान बनाया है, कर्म और कर्मफल। जो जैसा कर्म कर रहा है उसे वैसा कर्मफल मिलेगा। यदि एक सेब, सड़े हुए सेब को अगर अच्छे सेबों के साथ रखे रहने देते, अलग नहीं करते, तो क्या बाकी सारे सेब नहीं सड़ जाते? बाकी सेब भी बीमार हो जाते। इसी प्रकार एक बीमार को स्वस्थ के अंदर से हटाकर अलग कर दिया गया ताकि बाकी स्वस्थ बच सके। ठीक इसी प्रकार यह ज्ञान दिया जा रहा है। तो पहले तो हम सृष्टि के इस नियम को, इसके गूढ़ अर्थ को हम समझेंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। एतवार को, रविवार को कल सत्संग होगा रात को 8 बजे, उसमें जरूर जुड़िएगा। आपके जितने भी प्रश्न उत्तर रहेंगे वो सभी प्रश्न उत्तरों का उसमें जवाब दिया जाएगा। अभी बात करते हैं कि जब परमात्मा गुप्त था, तो परमात्मा, सुनिए, सबसे पहले परमात्मा क्या कहा कि परमात्मा गुप्त था। सत्पुरुष जब गुप्त रहाए, कारण करण नहीं निरमाए। न कारण था तब, न करण था, न कार्य था, कुछ भी नहीं था। वो परमात्मा गुप्त था, अकेला था। तो इसे क्या कहा गया? ये है परमात्मा की गुणातीत अवस्था, सभी गुणों से परे, ये गुणातीत अवस्था है। उसके बाद फिर परमात्मा ने अपने 16 कलाएं उत्पन्न करी, 16 अपने गुण प्रकट किए, जिसे कि आप 16 सुत या 16 पुत्रों के रूप में सुनते आए हो। तो यहां से परमात्मा के जो गुण हैं, इन गुणों का चर्चा शुरू होती है और यहां से परमात्मा जो है सगुण हो जाता है। लेकिन इन गुणों के होते हुए भी ये सभी गुण उसी परमात्मा के ही अधीन है, लेकिन वो परमात्मा फिर भी इन गुणों से परे है, इसीलिए वो निर्गुण कहलाता है। तो अब बात आती है कि जो ये 16 बनाए हैं पुत्र, या 16 जो कलाएं उत्पन्न करी हैं, ये 16 कलाओं में परमात्मा ने सभी को शब्द से रचा है। शब्द क्या है? शब्द है आपका नूर, आपका तेज पुंज प्रकाश, ये सब है, वो शब्द के द्वारा रचा हुआ है। अर्थात उन गुणों को आप लिख नहीं सकते हो कि इसका स्वरूप कैसा है। उन गुणों को आप बता नहीं सकते हो कि उसका स्वरूप कैसा है। उसको केवल अनुभव किया जा सकता है और वो है शब्द। तो अब देखिए, परमात्मा ने जो अपना शब्द के द्वारा सबसे पहला पुत्र या सबसे पहला गुण जो प्रकट किया, वो क्या था? कूर्म। कूर्म का अर्थात मैंने बताया कि निर्माण करने की क्षमता, यानी सृष्टि रचना करने की क्षमता। किसी भी चीज को, आप कोई भी चीज अगर निर्माण करते हैं, आपके अंदर है ना ये कला, आप बना सकते हैं, कोई भी चीज बना सकते हैं आप। जितने भी आजकल कंप्यूटर बन रहे हैं या जो भी कोई मकान बनाता है, ये सारी निर्माण कला, यही सब
कूर्म है। अब ये जो निर्माण कला है और दूसरी तरफ है काल। एक तरफ ये कलाएं, ये गुण है और दूसरी तरफ काल है। उस काल को भी हम साथ में लेकर चलेंगे कि किस प्रकार से जो काल है वो बाकी गुणों को खाता है, किस प्रकार से आपको परमात्मा से दूर किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये गुण तो आपको सारे पता ही हैं, जितने गुण हैं। अब इनको काल खाता कैसे है, हम उस पर अब डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहली चीज क्या है, कूर्म, यानी कि रचना शक्ति। ये रचना शक्ति हर किसी के अंदर है। तो काल क्या करता है, काल इसका उल्टा करता है, काल इसका विनाश करता है। विनाश करने का कोई गुण था क्या? कोई गुण नहीं था ना। रचना करने का गुण है। तो अब कोई चीज रचना तो कर दी, लेकिन अगर उसका विनाश ही ना हो तो क्या होगा? वो तो रचना शाश्वत रहेगी। फिर अगर परमात्मा कोई ऐसी चीज बनाए कि जो काफी शक्तिशाली हो, तो परमात्मा को चुनौती देती रहेगी, क्योंकि वो शाश्वत हो गई। तो इसीलिए काल की आवश्यकता थी। इसीलिए काल का, जब इतने काल ने गलत कार्य किए, उसके बाद भी परमात्मा ने काल को कोई क्षति नहीं पहुंचाई, उसे केवल दूर कर दिया अपने से। अब इस चीज का भेद आपको समझ में आ रहा होगा कि काल की आवश्यकता है, लेकिन काल के अंदर अवगुण ज्यादा है। क्योंकि देखिए, कूर्म एक अकेला गुण हो गया, लेकिन काल के पास ये सारे अवगुण हैं। कौन कौन से? कि रचना शक्ति है तो वो विनाश कर देता है, प्रलय लाने की शक्ति। कूर्म के पास उत्पत्ति की शक्ति है। तो ये हो गया पहला। दूसरा शब्द, मतलब दूसरा जो गुण प्रकट किया वो क्या था? ज्ञान। तो ज्ञान जो है, ज्ञान उसी परमात्मा का गुण है। अगर आप ज्ञानी हैं, क्या आप ज्ञान को बता सकते हैं? क्या आप रचना शक्ति जो है वो लिख सकते हैं कि रचना शक्ति कैसी होती है? नहीं लिख सकते ना। लेकिन आपको पता है, लेकिन आप बता नहीं सकते। इसी प्रकार ज्ञान, ज्ञान को आप अनुभव कर सकते हैं, आप ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान को आप बता नहीं सकते हैं। आप ज्ञानी हैं, कैसे ज्ञानी हैं? आप जो बोल रहे हो वो तो शब्द है। ज्ञान क्या है? आप स्वयं के स्वरूप को जानते हैं, ये ज्ञान है। तो काल क्या करता है? काल इसको ढक देता है, आपके ज्ञान को, अज्ञान के द्वारा। ज्ञान तो फिर भी होता है, जैसे सूरज को बादल ढक देते हैं, तो आपको लगता है अरे आज तो सूरज है ही नहीं, आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन वास्तव में सूरज तो है, लेकिन बादल के कारण नहीं दिखाई दे रहा। बादल छटते ही सूरज का उजाला फिर से हो जाता है। ठीक इसी प्रकार ज्ञान हमेशा रहता है, लेकिन उस ज्ञान के आगे एक आवरण डाल दिया जाता है। वो आवरण है माया के अज्ञान का। तो काल जो है वो अज्ञान का आवरण डालता है। तो काल के पास क्या है? अज्ञान है। अब अगला क्या था? अगला जो गुण प्रकट हुआ, जो कला थी परमात्मा की, वो क्या थी? पहले ज्ञान का आपको बता दें, ज्ञान सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। जिस प्रकार एक दीपक होता है, चाहे सदियों का अंधेरा क्यों ना हो, कितनी सदियां बीत गई हो, कितने युग बीत गए हो, अंधेरे को दूर करने के लिए केवल एक दीपक की जरूरत होती है। एक दीपक जला और सदियों का अंधेरा एक पल भर में गायब हो सकता है। इतनी शक्ति होती है ज्ञान के पास कि चाहे सदियों का अंधकार हो, लेकिन जैसे ही ज्ञान का प्रकाश होता है, तुरंत सारा का सारा अंधकार अज्ञान का विलुप्त हो जाता है। तो इसीलिए ज्ञान सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। इसमें सारे गुणों में ज्ञान शक्तिशाली है, सारे गुणों में। इसीलिए ज्ञान को क्या कहा गया? अग्नि का रूप बताया गया कि ज्ञान जिस प्रकार अग्नि सब चीजों को भस्म कर देती है, स्वाह कर देती है, इसी प्रकार चाहे कुछ भी हो, ज्ञान एक ऐसी अग्नि है जो हरेक अज्ञान को दूर कर देती है। और ज्ञान मुक्ति का साधन है। बिना ज्ञान के तो मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक अनुभव है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि भाई, जो पोथी पत्रे जो भी आप सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, इन पोथियों से कुछ नहीं होना। ये पोथियां सिर्फ देखने सुनने की चीजें हैं, ताकि आपको
ये पता रहे कि आप सही मार्ग पे जा रहे हैं कि आप गलत मार्ग पे, ये आपको सही तरफ लेकर जाएगी। और यदि यह आपको गलत तरफ लेकर जा रही है तो फिर इनका कोई लाभ नहीं है। तो इसीलिए जो अनुभव ज्ञान है उसकी बात मैं हमेशा करता हूं कि अनुभव ग्रहण कीजिए। अब इसके बाद अनुभव दो प्रकार के होते हैं। एक अनुभव तो वो है जो सांसारिक अनुभव है। जो सांसारिक अनुभव है वो क्या चीज होती है? सांसारिक अनुभव होता है कि जैसे आप जो देख रहे हैं प्रकृति में, सृष्टि में, जो भी कुछ आप देख रहे हैं, उस देखी हुई चीज से आप अनुभव ग्रहण करना कि हाँ, कि हमने किसी के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया तो सामने वाले को पीड़ा हुई, उसके पीड़ा होने से हमारे अंदर क्या हुआ, हमने किसी से ईर्ष्या करी तो उससे हमें क्या मिला। प्रकृति को देखकर पत्ता पेड़ के लगता है, पीला होता है, टूट जाता है, फिर वही पत्ता खाद बनता है, फिर से वो जड़ें जो हैं धरती के अंदर वो खाद समाती है और जड़ें उसी खाद को फिर से ग्रहण करती है पोषण के रूप में और फिर से पत्ते पैदा कर देती है। तो ये सारी चीज, ये वो अनुभव ज्ञान है जो आपको बाहर की सृष्टि से मिलता है। और दूसरा अनुभव ज्ञान है अपने स्वरूप का ज्ञान, जो कि आपको अंदर से मिलता है। तो ये दो प्रकार के अनुभव ज्ञान है जो कि आपको ग्रहण करने चाहिए। जब तक इन ज्ञान को ग्रहण नहीं करोगे तब तक आप कितना ही भी सुमरन करते रहिए, उससे मुक्ति नहीं होगी। सुमरन से आपका स्तर बढ़ता जरूर जाएगा लेकिन वो मुक्ति नहीं दे पाएगा। मुक्ति इसलिए नहीं दे पाएगा क्योंकि सुमिरन के द्वारा जिस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए था आपने वो ज्ञान प्राप्त नहीं किया। आप अभी आधे रास्ते में पहुंचे, मंजिल तक पूरा पहुंचे नहीं। मंजिल चाहे बेशक आपके सामने खड़ी हो, लेकिन यदि आप रास्ते पर ही खड़े हैं तो मंजिल तक तो नहीं पहुंचे ना। अब इसके बाद जो अगली चीज आती है वो है विवेक, कि विवेक के द्वारा व्यक्ति को निर्णय लेना होता है कि भाई सही क्या है, गलत क्या है। और उस विवेक के द्वारा निर्णय लेना होता है कि मैं जो कर रहा हूं क्या वो सही है। जो मैंने अभी अनुभव किया क्या मैंने उस अनुभव के आधार पे किया या मैंने मूर्खता करी। मैं स्वयं का कुछ विवेक इस्तेमाल कर रहा हूं या फिर मैं केवल लोगों की बहकाई में आके कर रहा हूं सब कुछ। तो ये है विवेक। कबीर साहिब कहते हैं, फूटी आंख विवेक की, लखे न संत असंत, जाके संग 10-20 है ताका नाम महंत। कि लोगों की जो विवेक है ना, वो विवेक की आंखें फूट गई। एक तो है ये बाहर की आंखें, दूसरी है विवेक की आंखें, यानी कि आपके अंदर जो है वो विवेक की आंख लोगों की फूट गई। क्यों? क्योंकि लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, कर ही नहीं रहे हैं। वो ये देखते हैं अरे इसके पीछे भीड़ लगी है तो ये बहुत बड़ा सिद्ध, बहुत बड़ा संत होगा, महात्मा होगा। लेकिन कबीर साहब पहले ही ये चीज कहकर गए थे, जो भीड़ को लेकर चलता है वो संत नहीं है। इसीलिए कहा, जाके संग 10-20 है ताका नाम महंत, कि लोग उसे महंत समझ लेते हैं। तो जो लोग ऐसे लोगों को महंत समझते हैं तो समझिए कि उनके पास विवेक नहीं है। इसीलिए जो मैंने बताया ना, हमने मेंबरशिप प्रोग्राम इसीलिए शुरू किया ताकि भीड़ से अलग जो कुछ चुनिंदा लोग हैं केवल उनको सही चीज देकर और उन्हें आगे बढ़ाया जाए। जो लोग आते हैं जाते हैं उनको फिर चले ही जाने दो। बहुत से लोग थे, जैसे एक ओम शरण जी थे, आपने सुना होगा नाम, सवाल पूछते रहते थे बहुत ज्यादा, वो चले गए। मैंने उनको कभी बुलाया नहीं मिलने के लिए। इसी प्रकार एक और थे कुरुक्षेत्र से, तो वो भी बहुत फोन करते थे, बहुत सवाल पूछते थे, लेकिन उसके बाद वो भी चले गए। तो इसी को कहते हैं कि भक्ति भाव भादो नदी। ये भादो नदी की तरह के हैं। वो कहते हैं ना, बरसात में मेंढक निकलते हैं, ट्रटर करते हैं और उसके बाद पूरे साल के लिए गायब। ये केवल बरसात आने पर ही बोलते हैं। जब भी कोई इस प्रकार की चीजें आती हैं तो ये लोग बोलेंगे। तो ये सारी चीजें, इनसे दूर रहा जाए। ऐसे लोगों के ऊपर समय बेकार करने से अच्छा है जो लोग वास्तव में सही मार्ग पे चलना चाहते हैं उन्हें ही चलाया जाए। क्योंकि YouTube पे ठीक है, YouTube पे वीडियो जाती है, उससे कुछ अर्निंग होती है। भाई हम भी गृहस्थी हैं, परिवार हमें भी चलाना है,
हम वो ढोंगी बाबाओं की तरह नहीं है, अरे बच्चा सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ त्याग दो, और फिर क्या करें? बोले बाबा जी उठा के अपनी झोली में डाल देंगे, बोले तुम जाओ अब। तो अपना वो काम नहीं है भाई। तो अपना सीधा सा काम है, ठीक है हम गृहस्थी हैं, इस गृहस्थ की जिम्मेदारी मालिक ने दी है, इस दास को निमित्त बनाया है, तो मुझे वो निमित्त पूरा करना ही है। नहीं करूंगा तो प्रकृति करवा लेगी। मैं ये चीज क्यों कह रहा हूं कि प्रकृति करवा लेगी? क्योंकि मालिक को जो करवाना है वो करवाता है, चाहे आप दुखी होकर करें चाहे सुखी होकर। इंसान स्वयं को कर्ता मानता है लेकिन वो करता नहीं है। इस बात पर कभी फिर चर्चा करेंगे। तो ये विवेक है। विवेक को क्या करता है? विवेक को काल ढक देता है, मनुष्य को अविवेकी बना देता है। कैसे? उसको बाहर की चीजों में, इंद्रियों में फंसा के विवेक का इस्तेमाल ही नहीं करने देता। वो अपना प्रभाव डाल देता है विवेक के ऊपर। तो व्यक्ति जब विवेक का इस्तेमाल ही नहीं करेगा तो विवेक तो धरा रह गया, तो उस गुण का कोई लाभ नहीं रहता। फिर इसके बाद फिर क्या कहते हैं कि पांचवा जो शब्द था उससे चौथे अपने पुत्र की उत्पत्ति करी, यानी कि चौथी कला की। और वो क्या था? वो था काल। जिस काल की हम चर्चा कर रहे हैं कि ये काल इतना शक्तिशाली क्यों है। काल इसलिए, एक तो ये बहुत तेज पुंज रूपी है, इसका तेज बहुत ज्यादा था। क्यों ज्यादा था? क्योंकि भाई एक तरफ तो एक एक गुण हो गया, और दूसरी तरफ इसके अंदर जो अवगुण है वे ढेर सारे हैं। तो इसीलिए साहिब ने क्या कहा? पंचम शब्द सो तेज प्रकाशा। तो ये पांचवा शब्द जो है ये बहुत तेज प्रकाशित हुआ, इसीलिए इसको ज्योति निरंजन भी कहा जाता है, क्योंकि ये ज्योति स्वरूप है। लेकिन वो परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है, उसका तेज तो बहुत ज्यादा है, काल का तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसका तेज ज्यादा है। और इसीलिए ये नूर रूपी है, ये भी तेज रूपी है जैसे परमात्मा है, क्योंकि हैं तो सभी उसी परमात्मा की ही कलाएं। और परमात्मा, अब जल से अगर आप किसी चीज को अलग करोगे तो जाहिर सी बात है वो भी जल ही होगी। वो बात दूसरी है कि इस जल के अंदर आप कूड़ा कचरा मिला के इसे चाहे कीचड़ बना दो, लेकिन है तो ये फिर भी जल ही, बाकी तो इसके अंदर विकार है। तो बस यही चीज है। ठीक इसी प्रकार उसके बाद तेज अंग ते काल होए आवा, ताते जीवन कह संतावा, कि इसके तेज के कारण जो ये जीवों को संताप देता है। अब देखिए, काल जो है, काल को कैसे समाप्त किया जा सकता है? काल को भी समाप्त नहीं किया जाता, काल से परे हुआ जा सकता है, क्योंकि काल का मतलब है समय, और समय एक सीमा होती है। हर एक व्यक्ति के पास, हर एक जीव के पास, सजीव या निर्जीव, चाहे ईंट पत्थर जो निर्जीव है उसके पास भी समय है। पत्थर जो है वो पत्थर भी धीरे धीरे झड़ना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे छोटा होके और धूल बन जाता है, फिर वो पत्थर नहीं रहता। हर एक चीज के पास एक समय है। काल से परे कोई भी चीज नहीं है जो सृष्टि में है। जो सत्य सृष्टि है वो अलग है, मैं झूठी सृष्टि की बात कर रहा हूं। जो काल ने बनाई वो सब कुछ काल के अधीन है। इसके बाहर जैसे ही आप निकालते हो तो आप सत्य सृष्टि में आ जाते हो, फिर आप अजर अमर अविनाशी हो जाते हैं। और वो काम करता है सतगुरु। सतगुरु कौन है? स्वयं ज्ञान, जो ज्ञान रूपी कला है परमात्मा की, जो गुण है ज्ञान का, वो है सतगुरु। उसके बाद फिर अगला जो है वो है सहज। अब जो ये सहजता है, इस सहजता को किस प्रकार से, जो सहजता गुण है उसे किस प्रकार से दूर किया जाता है? जैसे आपके अंदर सहज भाव नहीं है, अभी आप चाहते हैं कि आपके काम जल्दी से हो जाए, है ना? तो काल क्या करता है? काल मनुष्य की सहजता को ढक देता है और उसके अंदर प्रकट कर देता है चित्त के अंदर उद्वेग, जल्दबाजी, चंचलता। माया जो है अपनी काम वासना के द्वारा
उस सहजता को नष्ट करती है। जब ये काम शांत होता है तो शील के द्वारा शांत होता है, शील भाव आता है, उसके बाद आता है सहज भाव। ठीक है जी। इसके बाद अगला क्या था? संतोष। संतोष की जगह का लालच पैदा कर देता है, तो संतोष छुप गया। तो संतोष, उसी के अंदर सुख था और आपने उस संतोष को त्याग दिया तो आपको दुख मिलना शुरू हो गया, क्योंकि आपने क्या किया? आपने लालच में फंस गए, आप कामनाओं वासनाओं में फंस गए। इसके बाद जो 7वें पुत्र की उत्पत्ति करी वो थी क्या? सुरत। कौन सा गुण है? सुरत का। सुरत क्या है? रत जाना किसी चीज में। ये जो सुरती है ना, अच्छे से जब किसी चीज में रम जाती है तो उसे कहा जाता है सुरती। आपने 2 शब्द सुने होंगे, सुरती और निरति। लेकिन आप देखिए, केवल सुरत की उत्पत्ति हुई है, निरत की कोई उत्पत्ति नहीं। जो लोग कहते हैं निरत ऐसी है ना, निरत कुछ नहीं है, ये सुरती ही निरति बनती है। यानी कि जब आप किसी चीज में अच्छे प्रकार से रमते हैं तो आपकी सुरत उसमें लग गई, और जब वो सुरत निरंतर लगी रहे तो वो कहलाती है निरति। और कोई निरति चीज नहीं है। अब जैसे आपकी निरत किस चीज में लगी है? आपकी निरत लगी है संसार में। कैसे लगी है? क्योंकि ये निरंतर इस संसार को ही देख रही है और संसार के अंदर ही रमण कर रही है, तो इसीलिए आपका जो निरति है वो इस संसार में लगी हुई है। अब जब ये सुरत जो है परमात्मा में लगाई जाती है, नाम में लगाई जाती है, तो सबसे पहले ये सुरत होती है। क्यों? क्योंकि आपकी वो सुरत उस मालिक में अच्छे से लगी है। लेकिन वो कितनी देर के लिए लगी है? 1 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 100 दिन, महीना, है कि नहीं? लेकिन निरति किस में है? निरति तो है संसार में, क्योंकि सुरत महीने भर के बाद तो टूट के फिर संसार में आएगी। लेकिन जब ये सुरत निरत में परिवर्तित होती है, किस प्रकार से? कि सुरत परमात्मा में लगी और फिर उसी में ही लगी रह गई, इस संसार में आई ही नहीं, तब वो कहलाती है कि आपकी निरति परमात्मा में लग गई। इसीलिए कहा जाता है ना, तन थिर मन थिर पवन थिर सुरत निरत थिर होए, कि भाई पहले अपने तन को स्थिर करो। जो ये शरीर भागता है ना, आज यहाँ चले गए, आज वहाँ चले गए, आज इसके घर गए, आज उसके घर गए, इस शरीर को स्थिर रखो, बैठो। आपका मन भाग इधर उधर भाग रहा है, अरे ये काम करना है, वो काम करना है, चंचलता, अनेकों विचार चलते रहते हैं। नहीं, उसको स्थिर करो, शांत करो, और उसके बाद तुम्हारी जो श्वासें चल रही हैं, इन श्वासों पर स्थिर हो जाओ। आपकी जो श्वासें हैं, अपने मन को, अपने ध्यान को इस श्वासों पे टिकाओ, अपनी सुरत को। फिर क्या कहा? सुरत निरत थिर होए, कि ये जो सुरत है इसको स्थिर कर लो। इस सुरत को इधर उधर मत भागने दो, कभी संसार में, कभी नाम में, कभी कहीं ना। इसको स्थिर करो नाम में। और जब ये स्थिर हो जाएगी, धीरे 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 लगे रहोगे, महीना, 20 दिन, ठीक है, साल भर, 2 साल, जब इस तरीके से चलते रहोगे, तब आपकी जो निरत है उसमें ये सुरति परिवर्तित होगी, और तब आपकी निरति जो है वो भी स्थिर हो जाएगी परमात्मा में। और जब वो परमात्मा में स्थिर हो जाएगी, तब आप मुक्त हो पाओगे। कहे कबीरता दास को, गंज सके नहीं कोई, फिर उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो ये है सुरति। फिर साहिब ने अगला जो कला या गुण प्रकट किया वो है आनंद। ये सभी गुण आपके अंदर हैं। आप ये मत सोचना ये सिर्फ परमात्मा के गुण हैं, नहीं, ये हर एक गुण आपके अंदर है, बस आप उसे भूल गए हो। क्यों? क्योंकि माया ने आवरण और विक्षेप, ये 2 पर्दे डाल दिए। आवरण क्या होता है? पर्दा डाल देना, और विक्षेप यानी कि भटका देना। तो आपको एक तो भटका दिया गया है बाहर इस संसार में, और दूसरा पर्दा डाल दिया है, आवरण डाल दिया गया है झूठ का, प्रपंच का। इस माया का जितना जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ प्रपंच है। ये बड़ा अच्छा कपड़ा है,
बड़े अच्छे से नहा धो के भाई बैठे हैं, अच्छा शेविंग कर लिया, चलो बहुत बढ़िया, क्रीम पाउडर लगा दिया, हाँ जी अब हम अच्छे दिखाई दे रहे हैं, हाँ ये है प्रपंच। तो इन चीजों से आप जो है बाहर निकलो, क्योंकि यही तो पर्दा डाला हुआ है अच्छा दिखने का, और जो दिखता है वही लोग देखते हैं, और जो देखते हैं वही आप दिखाना चाहते हैं। अभी इसी चीज के ऊपर जो साहिब ने बताया कि 9वें शब्द आनंद अपारा, अपार आनंद वो आपके अंदर है, लेकिन आप फिर भी दुखों में पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने अंदर के उस आनंद को भूल गए, क्योंकि हमारा स्वरूप क्या है? सत्य चित्त आनंद। हम सच्चिदानंद स्वरूप है, ये आत्मा, वो परमात्मा भी सच्चिदानंद स्वरूप है। तो साहिब कहते हैं कि वो आनंद आपके अंदर ही है। मैंने एक बार बताया भी था आपको कि यदि वो परमात्मा अगर आप उसे पाना चाहते हैं तो आपको पहले आनंद की अनुभूति करनी होगी संसार में। मैंने एक सत्संग डाला था जिसमें मैंने कहा था इन सांसारिक सुखों को भोगिए, क्योंकि ये सुख आपको भोगने के लिए दिए गए हैं। ये सुख आपको देखिए, माया दो काम करती है। माया आपके लिए मुक्ति का साधन भी है और माया आपके लिए बंधन का कारण भी है। अब आप बोलेंगे माया से मुक्ति कैसे हो सकती है? माया तो सिर्फ बांधती है, ऐसा नहीं है। जो सीढ़ी होती है, सीढ़ी के दो पाए होते हैं, उसी सीढ़ी से ऊपर भी चढ़ा जाता है और उसी सीढ़ी से नीचे भी उतरा जाता है। धीरे धीरे आप उस सीढ़ी से नीचे उतरते जा रहे हैं। जब आप इस माया में फंसते हैं, संसार के अंदर जब आप रमण करते हैं, संसार को भोगते हैं, आप सीढ़ी से नीचे आ रहे हैं। लेकिन इसी सीढ़ी से ऊपर भी जाया जाता है। कैसे? कि जो माया, जो धन आपको मिला है, आपने उसे भोगा, आपने उसको भोगते समय अपने विवेक का इस्तेमाल किया कि भाई मैंने जिस शरीर को भोगा, मैंने जिस धन को भोगा, मैंने जिन वस्तुओं को भोगा, मैं कहाँ कहाँ गया, उससे मुझे सुख मिला या दुख मिला। सुख मिला तो क्या वो सुख स्थायी था? यदि वो स्थायी नहीं था तो उसके जाने के बाद मुझे फिर से आशा हुई कि मुझे सुख फिर भोगना है, फिर से। तो बार बार ये कामनाएं पैदा होना ये दुख का कारण है। और यदि ये सुख मुझे नहीं मिलता है तो मेरे मन में, चित्त में उद्वेग पैदा होता है, चंचलता पैदा होती है। तो उसके लिए क्या करता हूँ? उसके लिए मैंने पाप किया, उसके लिए मैंने गलत कार्य किए। तो यानी कि ये चीज मुझे पाप में लेकर जा रही है, तो ये सही नहीं है। इस प्रकार से जो धन मिला, उस धन को आप भोगे, भोगने से क्या उससे जो स्थायी सुख मिला या नहीं मिला? क्या वो धन का भोग मेरे लिए जरूरी था या मैंने जबरदस्ती उसके पीछे भागा हूं? ये सारी चीजें व्यक्ति अनुभव लेता है बाहर का। आप अभी पहले बाहर का अनुभव नहीं ले रहे हैं। मैं जैसे बार बार आपको बताता हूं, देखिए जो भी मालिक का ज्ञान है, दास के माध्यम से आप तक मालिक पहुंचा रहा है, ये मेरे लिए बड़ी ही, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता, ये परमात्मा की कृपा है मेरे ऊपर कि मुझे इसका निमित्त बनाया। लेकिन मुझे केवल इसका निमित्त बनाया है तो मैं ज्ञानी नहीं हुआ। ज्ञानी वो परमात्मा है, ज्ञान वो परमात्मा दे रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। तो ठीक इसी प्रकार जो धन आपको मिलता है, देने वाला मालिक है, मैं केवल एक निमित्त हूं उसको भोगने के लिए। लेकिन उसको बचाने के पीछे मत पड़ो कि नहीं मैं इसे बचा लूं, मैं इस धन का संग्रह कर लूं, इसको मेरे बेटे खाएंगे, मेरे पोते खाएंगे, ये खाएगा वो खाएगा ना। इन चीजों के पीछे मत पड़ो, आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो इसलिए इस भोग को, इस माया को जो संग्रह करने की कोशिश करता है तो वो बंधन में पड़ता है। तो माया बंधन का कारण बनती है। वहीं जो व्यक्ति इस माया को, इस धन को भोगता है, क्या सोचकर कि ये सब कुछ उस परमात्मा ने दिया है, इस शरीर की जरूरत है भोजन,
तो मालिक ने भोजन दिया है, मुझे भोजन ग्रहण करना है, क्योंकि वो इस शरीर को चलाने के लिए जरूरी है। वस्त्र है, वस्त्र जरूरी है तन ढकने के लिए, सर्दी है, गर्मी है, इनसे बचने के लिए, तो वस्त्र पहनो, वस्त्र के लिए धन चाहिए तो धन लिया। तो जो चीज जरूरत है, जरूरत के लिए ली जाती है, वो पाप नहीं होता, वो आपको मुक्ति की तरफ लेके जाता है, क्योंकि आप अनासक्त हो रहे हैं, क्योंकि इस चीज में आपको धीरे धीरे फिर आनंद मिलता जाएगा। क्यों? कबीर साहिब क्यों कहते हैं साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए। क्या कहते हैं? दीजिए, दो मुझे। ठीक है, वो ये नहीं कहते कि मत दो, लेकिन क्या कहते हैं आगे? जामे कुटुंब समाए, कि जिसमें परिवार का पोषण हो जाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, न मैं भूखा रहूं ना साधु भूखा जाए। अब देखो कबीर साहिब ने कह दिया जामे कुटुंब समाए। वो अगर अकेले थे, उनका कोई परिवार नहीं था, कुटुंब नहीं था, तो भाई फिर क्यों कहा उन्होंने कुटुंब? है कि नहीं? बोले उनके कोई माता पिता नहीं थे, उनका कोई जो है बेटा बेटी नहीं थे, उनकी कोई पत्नी नहीं थी, लेकिन साहिब कहते हैं जामे कुटुंब समाए। तो ये चीजें बहुत सी विरोधाभासी हैं। खैर इन चीजों को छोड़िए, कहने का अर्थ ये है कि जो केवल अपना पेट भरने के लिए लेता है वही व्यक्ति वास्तव में विरक्त है। जो जोड़ने के लिए लेता है वो माया में डूब जाता है, उसे दुखों का सामना करना पड़ता है। और जिसको ये है भाई मिला, पेट भर गया, खा लिया, आनंद में, कोई शिकायत नहीं, नहीं मिला कोई शिकायत नहीं, वो आनंद में रहता है। तो इसीलिए साहिब ने कहा है 9वें शब्द आनंद अपारा, की जो 8वां पुत्र हुआ 9वें शब्द से, 8वां जो गुण था वो था आनंद। तो उस आनंद में रहना सीखिए। आनंद इस संसार में भी लीजिए, लेकिन वो आनंद इस संसार की वस्तुओं से नहीं मिलता। कहने का अर्थ ये है, खैर आनंद पे एक दिन हम अलग से चर्चा करेंगे, सत्संग लंबा हो रहा है। 10वें शब्द क्षमा अनुसारा। 10वां गुण क्या है? क्षमा। तो जिस प्रकार आनंद है, आनंद को काल किससे ढक देता है? दुख से, क्योंकि उसके अंदर वासनाएं, कामनाएं पैदा कर देता है कि इसको जोड़ो, संग्रह करो चीजों का, और व्यक्ति दुख में फंस जाता है। ठीक इसी प्रकार जो क्षमा है, क्षमा से बड़ा कोई दान नहीं, धर्म नहीं है। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि क्षमा को कैसे ढक देता है? काल क्षमा को ढक देता है क्रोध से, और जो क्रोधी व्यक्ति होता है वो क्षमा नहीं करता है। तो क्रोध के द्वारा इस क्षमा को ढक दिया जाता है। काल अपने गुण जो है वो गुण थोपता है किसके ऊपर? जितने भी ये जितने गुण हैं, इन गुणों के ऊपर अपने अवगुण थोपता है, ताकि ये दब जाएं। ये सभी आपके अंदर हैं, बस वो दब गए हैं, आपको उन्हें याद करने की जरूरत है, उन्हें बाहर निकालने की जरूरत है। और जो चीज आपके ऊपर कचरा डाल दिया गया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इस कचरे को उठा के बाहर फेंकने की जरूरत है। इसके बाद फिर अगला जो 10वां था वो क्या है? 11वें शब्द नाम निष्कामा, कि 11वें शब्द से 10वां गुण प्रकट हुआ, 10वीं कला, और वो क्या था? निष्काम। यानी कि कोई भी कर्म करें वो कर्म निष्काम होना चाहिए, कामना से नहीं। ये नहीं कि मैं करता हूं, नहीं, उसके पीछे ये भाव नहीं होना चाहिए अरे इससे मुझे ये लाभ हो जाएगा, वो लाभ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, नहीं। तो काल ने इस निष्काम भाव को किससे ढका? कामना से, स्वार्थ से, कामना से ढक दिया। नाना प्रकार के संकल्प विकल्प प्रकट करने शुरू कर दिए, विचार करना बुद्धि ने शुरू कर दिया संकल्प विकल्पों के बारे में। तो फिर निष्काम कहां रह गए? कामना आ गई, स्वार्थ आ गया। इसके बाद क्या है? 12वें शब्द जलरंगी नामा, और 12वां शब्द क्या है? जलरंगी। तो जलरंगी क्यों कहा गया? क्योंकि जैसे जल का कोई रंग नहीं होता, वो किसी रंग के साथ नहीं है। और हम लोग क्या करते हैं? हरा देख लिया तो बोले मुसलमान, भगवा देख लिया तो हिंदू, नीला देख लिया तो सिख, सफेद देख लिया तो जैनी, और थोड़ा सा
गाढ़ा वो क्या बोलते महरून कलर, बोले ये, बोले बुद्ध। तो हम तो रंगों को ही बांटे हुए हैं धर्म में। तो हम पक्षपात करते हैं, हम सभी के साथ समभाव नहीं है। जल रंगी मतलब सभी के साथ समान, कोई ना किसी का पक्ष, एकदम निष्पक्ष, वो है जल रंगी। किसी रंग से, सभी रंगों से परे और फिर भी सभी रंगों में। जैसे प्रकाश है सूर्य का, कैसा है? कहा जाता है सफेद रंग का प्रकाश है। क्या आपको सफेद रंग दिखता है? नहीं दिखता। लेकिन इसी प्रकाश में सारे रंग मौजूद हैं, फिर भी इसके अंदर कोई रंग नहीं है। ये सभी रंगों से परे है, आपको एक रंग भी दिखाई नहीं देगा इसमें। लेकिन जब इसको प्रिज्म से या शीशे से या फिर जो पानी की बूंदें होती हैं इंद्रधनुष पर जब टकराती है तो इंद्रधनुष बनता है ना, जब बारिश की बूंदों से टकराती हैं ये किरणें, तो इंद्रधनुष में आपको फिर ये सारे रंग दिखाई देते हैं कि हाँ, इतने सारे रंग मिले हुए हैं और फिर भी इसमें कोई रंग नहीं। ठीक इसी प्रकार आपके अंदर सारी चीजें होते हुए भी आप निष्पक्ष रहें, आप सभी से मुक्त रहें। सब कुछ आपके अंदर आता है। जैसे सागर के अंदर सारी नदियां आती हैं, लेकिन फिर भी सागर अपनी जो मर्यादा है वो बना के रखता है। यानी कि आपके अंदर कुछ भी भाव आ जाए, कुछ भी आपको कहा जाए, लेकिन फिर भी आप शांत भाव में ही रहें, आप पे कोई फर्क ना पड़े। पक्षपाती नहीं होना। तो काल ने इसे ढक दिया पक्षपात से, काल ने इसे ढक दिया तेरे मेरे से। ये सही ये गलत, क्योंकि हम किसी न किसी का तो पक्ष लेते ही हैं। तो काल ने यही किया कि पक्षपात से इस जलरंगी गुण को हमारे ढक दिया। इसके बाद क्या किया? 13वें शब्द अचिंत सुत जाने और 14वें शब्द सुत प्रेम बखाने। कि 13वें शब्द से जो 12वां पुत्र उत्पन्न हुआ या 12वां गुण या 12वीं कला, वो क्या थी? अचिंत। अचिंत अर्थात जिसकी कोई चिंतन नहीं कर सकता, जिसका, यानी जिसे कोई नहीं चिंतन कर सकता, जिसका, ठीक है, उसकी चिंता ही नहीं होती, उसका मनन नहीं होता, ऐसा गुण है आपका। यानी कि इस आत्मा का चिंतन नहीं किया जा सकता, क्योंकि चिंतन किससे होता है? मन बुद्धि से। और मन बुद्धि क्या है? ये तो बुद्धि तो जड़ है, ये चेतन नहीं है, और ये तो स्थूल है सब। तो फिर आपको कहां से जो है, आप उसका जो गुणों से परे है, गुणातीत है, जो आपकी आत्मा है, आप फिर उसका बताइए किस प्रकार से चिंतन करेंगे? नहीं कर सकते ना। अभी आप परमात्मा का चिंतन कर सकते हैं, आपने जिसे देखा ही नहीं, जो दिखता ही नहीं, आप चिंतन केवल उसका कर सकते हैं जो दिखता है। तो इसको काल ने कैसे ढक दिया? आपके अचिंत स्वरूप को चिंत से, चिंतन से, मनन से, कि बुद्धि ने मनन और चिंतन शुरू कर दिया केवल उन चीजों का जो चीजें आपके सामने दिखाई दे रही हैं। आप केवल उसे ही सत्य मानते हैं, जो दिख रहा है उसे ही आप चिंतन में लाते हैं, बाकी चीजों को नहीं। आप वायु, प्राण वायु चलती रहती है, लेकिन आप कभी उसका चिंतन करते ही नहीं। आप उसको महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी हम उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं देते। हमारी हृदय गति हमेशा चलती रहती है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं। सोते समय भी कोई तो है जो हमारा चिंतन कर रहा है, जो हमें जगाए रखे है। सोते समय भी जो हमें एक्टिव रखता है, जिंदा रखता है, वो हमारा चिंतन कर रहा है, लेकिन हम कभी उसका चिंतन कर ही नहीं पाते, क्योंकि वही हमारा स्वरूप है और वो अचिंत है। उसकी चिंता नहीं कर सकते, उसका चिंतन नहीं कर सकते। तो चिंतन किसका किया जाता है? जो चीज दिखाई दे रही है। तो काल ने हमें ये सारी चीजें दिखाई और इनके चिंतन में लगा दिया, और इनके चिंतन में लगने के कारण हम फंस गए। इसके बाद क्या था? इसके बाद था प्रेम। यानी कि प्रेम को काल ने कैसे ढक दिया? ईर्ष्या, द्वेष, बैर भाव से। यही तो हमारे अंदर बसा हुआ है। प्रेम क्या है? जब व्यक्ति स्वयं को सबके अंदर देखे तो प्रेम है, और जब सबके अंदर ना देख पाए तो प्रेम नहीं है। तो फिर जो प्रेम है वो स्वार्थ का प्रेम है।
तेरे मेरे का, यानी कि जहां मुझे फायदा लगा वहां मैं प्रेम करता हूं, जहां मुझे नहीं लगा मुझे नहीं। कोई पड़ोसी गुजर गया, हमें कोई दुख नहीं होता क्योंकि हमें उससे प्रेम ही नहीं है। लेकिन अपने घर का कोई चला गया तो हमें उससे प्रेम था, लगाव था, तो हमें बड़ा दुख होता है। तो ये चीजें हैं। तो हमें प्रेम की बजाय क्या दिया? हमको दे दिया गया ईर्ष्या, द्वेष, बैर भाव, हमारे मन में ये चीजें भर दी गई। इस कारण जो है व्यक्ति फंस गया। फिर उसके बाद जो हमारा 14वां गुण था, जो कि क्या था? दीन दयाल। 15वें शब्द सुत दीन दयाला, 16 शब्द भय धैर्य रसाला। तो जो दीन दयाल यानी दीनों पर दया करना, सभी के ऊपर दया भाव रखना, उसकी जगह हमने क्या कर दिया? उसकी जगह हमने नफरत, काल ने नफरत करनी शुरू कर दी, स्वार्थ भर दिया। तो हम क्या करने लगे? दीनों पर दया करने की बजाय हमने उनको दुत्कारना शुरू कर दिया। अरे ये तो हमारा धन लेने आए हैं, नहीं इनको कुछ नहीं देना, क्योंकि उसने आपको उससे अलग कर दिया। आप अब उसके अंदर अपने रूप को नहीं देख रहे हैं। आप सोचते हैं वो अलग है और हम अलग हैं, और ये मेरा धन हरने आया है, मेरी संपत्ति हड़पने। बोले इसको दूर रहो, चाहे कोई भिखारी ही क्यों ना हो, हम उसको एक पैसा नहीं देंगे। बोले भाई दूर रहे, क्योंकि हम स्वयं को उसमें नहीं देख रहे हैं। यही तो मुक्ति है, जब आप स्वयं को दूसरों से अलग देखते हो वो बंधन, और जब आप स्वयं को दूसरों के अंदर देखते हैं तो मुक्ति। यही है मुक्ति, और यही सच्चा ज्ञान है, और यही तो ग्रहण करना है। इसके बाद साहेब बताते हैं कि 16वें शब्द भय धैर्य रसाला, कि 16वां जो है वो है धैर्य, और इस धैर्य को समाप्त किया गया हमारी चंचलता के द्वारा। इस धैर्य को ढक दिया जाता है हमारी चंचलता के कारण, क्योंकि जब जल जो है, जल के अंदर चंचलता आती है, तरंगे उठती हैं, तो उसके अंदर फिर कुछ दिखाई नहीं देता है। जब मन शांत होगा, धैर्य होगा किसी चीज के अंदर, तभी काम बनता है। इसीलिए कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। सब कुछ अपने समय से होता है, लेकिन व्यक्ति के अंदर चंचलता रहती है। नहीं जी, बस अभी प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हैं, गाड़ी आएगी, समय उसका हुआ नहीं, लेकिन फिर भी आप बार बार खड़े होकर देखते हैं, रेलगाड़ी आई नहीं, रेलगाड़ी आई नहीं। जैसे कि आपके खड़े होकर देखने से वो जल्दी आ जाएगी, नहीं आएगी ना, वो तो अपने समय से आएगी। तो ये आपकी धैर्य को समाप्त किया गया चंचलता के द्वारा। उस धैर्य के ऊपर पर्दा डाल दिया काल ने। तो काल इस प्रकार से आपके सभी गुणों को ढकता है। और सबसे अंतिम जो गुण था वो था योग संतायन, यानी कि योग का अर्थ होता है जुड़ना। ठीक है, यानी कि आप उस परमात्मा के साथ जुड़े रहें, जिस प्रकार एक संतान अपने पिता के साथ जुड़ी रहती है। तो ये गुण आपके अंदर जुड़ने का। हम जुड़ते किससे हैं? हम जुड़ते सिर्फ स्वयं से ही है, हम दूसरे किसी से जुड़ते ही नहीं, दूसरे किसी को हम अपना मानते ही नहीं, है कि नहीं? चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, कुछ भी हो, हमारे लिए सिर्फ मैं, स्वार्थ, मैं। तो ये मैं ही रहता है, और इस मैं के कारण हम दूसरे से टूट जाते हैं। इस अहम के कारण हम उस परमात्मा से अलग हो गए। इस मैं के कारण पति पत्नी उनका तलाक हो जाता है। इस मैं के कारण पिता पुत्र के बीच में संबंध खराब हो जाते हैं। सब कुछ इस मैं के कारण है। तो ये जो मैं है, इसी मैं के कारण जो योग संतायन का हमारा गुण था वो ढक दिया गया। योग माने जोड़ना, परमात्मा से जुड़ाव। तो उसकी बजाय हम हो गए दूर। और दूर कैसे कर दिया गया? इस माया को बीच में रख के, बीच में माया का पर्दा डाल दिया, तो हम दूर हो गए। तो ये सारे के सारे गुण जितने भी थे, ये 16 के 16 गुण इस मनुष्य के अंदर डाले हुए हैं। इन्हीं में काल है, और इन्हीं के अंदर ये बाकी के 15 गुण हैं। यानी कि ये 16 के 16 कलाएं हमारे अंदर हैं। एक नाल
सोडस सुत पायन कि 16 के 16 पुत्रों को एक नली में पिरो दिया गया है, एक ही धागे के अंदर, एक ही माला के अंदर। और ये माला कौन सी है? ये माला है ये जीव, इस जीव के अंदर है। आपके अंदर सारे गुण भी हैं, आपके अंदर सारे अवगुण भी हैं। अवगुण के कारण काल को मान सरोवर से निकाल के बाहर कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि अब उन अवगुणों को छोड़ो और जो बाकी 15 गुण हैं उन्हें अपना लो, तो आप वापस ऊपर आ जाओगे। यही भेद है, इस सृष्टि रचना का भेद ही यही है। क्योंकि शब्द ही ते भयो सुतन आकारा, शब्द ही लोक दीप विस्तारा। क्योंकि उस परमात्मा ने सारी सृष्टि की रचना शब्द से करी है, तो यदि आप अगर शब्द को ही नहीं पहचानते हो तो फिर आप अपने आप ही सृष्टि में भटके रहोगे, भूले रहोगे। जो आकार आपको दिया गया है ये शब्द के द्वारा दिया गया है, तो आप इस स्थूल आकार पे मत जाइए, आप उस आत्मा के शब्द आकार पे जाइए, उस शब्द को पहचानो, अर्थात अपनी उस आत्मा को पहचानो। जब आप उसे पहचानोगे और उसे पहचानने के लिए जो ये 15 गुण हैं, इन 15 गुणों को अपनाइए। एक एक करके हम हर एक हफ्ते बात करेंगे इन गुणों की, और वो काम आपको दिया जाएगा, वो काम आपको करना होगा। उसके बाद धीरे धीरे आप स्वयं ही अपने अंदर बदलाव आते देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, सत्संग बहुत लंबा हो गया। बाकी कल रविवार को सत्संग रहेगा, और वो जो सत्संग होगा रात को 8 बजे, उसमें आपके जो प्रश्न उत्तर रहेंगे वो तैयार करके रखिएगा। जो भी आपके प्रश्न हैं वो आप पूछते रहिएगा, आपको उनके उत्तर दिए जाएंगे। क्योंकि ये जो सत्संग रखा गया है इस मेंबरशिप में, ये इसीलिए रखा गया है ताकि लोगों के जो प्रश्न हैं वो प्रश्न मेरे तक पहुँचे और उनका जवाब जैसी मालिक की इच्छा होगी वैसा आपको दिया जाएगा। लेकिन बहुत से जो आप YouTube पे डालते हैं सत साहिब राम राम, ये लिखने से कुछ नहीं है। क्योंकि वो चीज़ें देखिए मैं पढ़ता भी नहीं, क्योंकि इतना समय ही नहीं है इस दास के पास कि ये सारी चीज़ें पढ़ें। 1,90,000 लोग हैं, अगर उसमें 1% भी अगर उसमें लिखने लगेंगे तो कितना हो गया? 1,900, यानी कि लगभग 2,000 मैसेज आ गए। अब इन 2,000 मैसेज में से मैं कैसे छांटूं कि भाई ये चीज़ ठीक है ये गलत है? कौन से मैसेज? 2,000 मैसेजों को पढ़ते पढ़ते मेरी तो हालत ख़राब हो जाएगी। कोई अच्छा लिखता है, कोई बुरा लिखता है, इसीलिए उन सभी को मैंने देखना बंद कर रखा है। इसीलिए जो आप मेंबरशिप जिन्होंने ली है, जो मेंबर बने हुए हैं, आप इसी में अपना सत्संग जो होता है इसी की वीडियो में आप मैसेज डाल दीजिए। क्योंकि यहाँ पे जितने आप लोग हैं केवल इन्हीं के मैसेज रहेंगे, और मैसेज डालिएगा काम के, जैसे आपका कोई प्रश्न हो। बाकी ये सारे मैसेज सत साहिब जी राम राम जी, आपकी सत साहिब वैसे भी मेरे पास पहुंची हुई है, क्योंकि ये सिर्फ मैसेज को भर देते हैं। आपका जो भाव है वो उत्तम है, आपका प्रेम है मेरे साथ, ये मेरे ऊपर मालिक की कृपा है, ये आपका आशीर्वाद है। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि ये चीज़ों से जो वास्तविक प्रश्न होगा ना, जिसका उत्तर दिया जाना चाहिए, वो इन मैसेज में ढक जाएगा कहीं। जैसे काल गुणों को ढक देता है ना अपने अवगुणों से, ठीक इसी तरह इन जो मैसेज हैं, इन मैसेजों से जो काम का मैसेज होगा वो ढक जाएगा, उसका उत्तर नहीं दिया जाएगा, फिर उसका मुझे खेद रहेगा। फिर आप सोचोगे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। तो मेरी आपसे विनती है, ये जो राम राम सत साहिब ठीक है, प्रणाम गुरुजी ठीक है, आप नहीं भी करेंगे तब भी आप सभी की जो शुभकामनाएं हैं मेरे तक पहुंची हुई हैं, और मालिक का आशीर्वाद आप सभी तक पहुंचा हुआ है। बस ये कृपा करें कि मैसेज जितने कम से कम हो और काम के मैसेज हो, बस वो कर दीजिए कृपा मेरे ऊपर। तो मेरे को भी समय कम लगेगा, आपके उत्तर भी दे पाएंगे, और आप भी खुश और दास भी खुश। तो परमात्मा का सुमिरन कीजिए और बंदगी कीजिए। सत साहिब।